गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन संघवाद शुरू कर रहे हैं। पहले लेसन में सत्ता की साझेदारी, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन था, उसमें हमने 4 प्रकार की सत्ता की साझेदारी की थी। उसमें एक जो सेकंड पॉइंट था सत्ता की साझेदारी का, वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी जो हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक स्तर हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार 3 स्तर हैं। तो उसी जो सत्ता के बंटवारे को हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था जहां सत्ता के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, उसी को संघवाद, संघ शासन व्यवस्था या संघ सरकार कहते हैं। हमारे संविधान में भी लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सरकार के स्तर होते हैं, वो संघवाद कहलाता है। उस संघवाद के बारे में हम इस लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे, या ये कहो जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है सत्ता का, उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, और साथ में एक चीज़ और, जो राज्य सरकारें हैं उनके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। वो उनको अपने संवैधानिक अधिकार मिले हुए होते हैं। ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जहाँ पर सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर नहीं होते, एक ही स्तर होता है पूरे देश में, ये कहो एक ही गवर्नमेंट होती है, तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चाइना में और बहुत से देशों में ऐसी एकात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था तो हमारे भारत में है और बहुत देशों में है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था की ये तो होगी डेफिनेशन। एकात्मक शासन व्यवस्था इस लेसन में हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन संघात्मक को समझने के लिए एकात्मक भी करना जरूरी था, कि जहाँ पर सतर नहीं होते, एक ही स्तर होता है, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। जहाँ 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, वो संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जो हमारे देश में है। अब उसकी विशेषताओं से डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और संघवाद क्या होता है। तो सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं, ये हमने डेफिनेशन में कर लिया, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। सेकंड है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब इस दूसरे पॉइंट को समझो भाई। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। एक ही नागरिक समूह से मतलब लोग तो वही होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार है और हमारे हरियाणा भी सरकार है। नागरिक समूह तो हम ही हैं, केंद्र सरकार भी हमारे ऊपर ही काम करती है और हरियाणा सरकार भी। कोई अलग से तो है नहीं कि भाई केंद्र सरकार के लिए, इन लोगों के लिए काम ये करेगी और इनके लिए करेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक ही नागरिक समूह का मतलब ये हो गया। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी उनके कार्य बट जाते हैं कि कौन से कार्य केंद्र सरकार करेगी, कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी, कौन से नियम कौन सी सरकार बनाएगी, कौन से कर कौन सी सरकार वसूलेगी, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए। ये भी आगे डिटेल में करेंगे, ये बंटवारा कैसे होता है। उसके बाद थर्ड है, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट होते हैं। यानी कि जो ये कार्य हैं, जो सेकंड पॉइंट में हमने किया, भाई कर कौन से वसूलेगी, किस किस पर कानून कौन सी सरकार बनाएगी, वो जो है संविधान में उनको स्पष्ट किया गया होता है। ठीक है, इसलिए ये संविधान में स्पष्ट है। फोर्थ है, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक विशेष अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। यानी जो मौलिक प्रावधान हैं संघवाद के, या ये जो ढांचा बनाया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो अलग अलग अधिकार दिए हैं, उसमें यदि कोई बदलाव करना है
तो वो केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती, वो राज्यों की सहमति से होता है। अभी जैसे हमारे देश में उदाहरण एक आपको मैं दूं, अभी 370 धारा समाप्त की जो कश्मीर के मामले में, वो राज्य सरकार की सहमति से हुई है, अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती थी, और इसीलिए उसमें इतना टाइम भी लग गया। वो लंबा विषय है। नेक्स्ट है, आपसी विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक है। जब कार्यों का और अधिकारों का बंटवारा होगा तो कोई न कोई किसी न किसी विषय पर विवाद भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी धारा 370 पर ही हो सकता है, कश्मीर में कुछ लोगों को आपत्ति हो या कुछ वहाँ की सरकार को आपत्ति हो, तो आपसी विवाद जो है उसका हल कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य होगा। छठा, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय स्वायत्तता यानी जो राज्य सरकारें हैं उनको पैसे के मामले में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट मीन्स ये है कि भाई उनको अधिकार दिए हैं तो उनको कुछ टैक्स भी देने पड़ेंगे जिससे वो अपने काम बिना किसी बाधा के कर सकें और वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है डिपेंड ना रहें। तो उस वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए उनको अलग अलग टैक्स, ये सेकंड पॉइंट में भी हमने आया था जिक्र कि अभी कर वसूलने का जो अलग अलग अधिकार है। तो ये संघवाद की डेफिनेशन और विशेषताएं कल आगे चलेंगे इस लेसन में। एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लें कि जहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो सत्ता का बंटवारा है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, वो संघवाद कहलाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जहाँ पर एक ही सत्र होता है। तो 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, एक ही नागरिक समूह पर काम करते हैं, उनके कार्यों का और कर का बंटवारा हो चुका होता है, अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट होते हैं, मौलिक प्रावधानों में कोई एक स्तर की सरकार बदलाव नहीं कर सकती है, आपसी विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं और वित्तीय स्वायत्तता राज्य सरकारों को होती है। धन्यवाद।